हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और ऐसे फर्दर टेक्निकल अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर कोडिंग राउंड की दोनों प्रॉब्लम जो कि 23 अगस्त 2024 को आई हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मैं अपने पुराने वीडियोस में भी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। डायरेक्टली जंप करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रहा है कि गिवन ए स्ट्रिंग एंड टू कैरेक्टर्स CH1, यहाँ पे CH1 है, CH1 एंड CH2 एज इनपुट्स, रिप्लेस ऑल द अकरेंसेज ऑफ कैरेक्टर 1 दैट इज CH1 विद CH2 एंड CH2 विद CH1। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमको एक इनपुट में स्ट्रिंग गिवन है और दो कैरेक्टर्स गिवन है CH1 और CH2। ठीक है, लेट अस सपोज हमको इनपुट में स्ट्रिंग गिवन है शौर्य। ठीक है, और हमको कैरेक्टर जो CH1 है हमारा वो है S और जो CH2 है वो है A। तो इसमें बोला गया कि इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है जितनी भी अकरेंसेज हैं इनकी। फॉर सपोज अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला S है हमारा, तो हमने उसको A से चेंज कर दिया। फिर H है एज इट इज़ रहने देंगे। फिर A है तो उसको S से चेंज कर दिया यहाँ पे। फिर U को हम एज इट इज़ रहने देंगे। फिर यहाँ पे R को भी एज इट इज़ रहेंगे, Y भी हमारा सेम रहेगा। फिर हमारा एंड में A आ रहा है तो वो भी हमारा S में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें करना कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल हमको एक फॉर लूप चलाना है। ठीक है, I इज इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इफ़ S ऑफ I इज इक्वल्स टू CH1, अगर स्ट्रिंग का कैरेक्टर 1 के इक्वल है CH1 के, तो हम उसको किससे चेंज कर देंगे, S ऑफ I इज इक्वल्स टू, उसको रिप्लेस कर देंगे CH2 से। और यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ S ऑफ I इज इक्वल्स टू अगर वो CH2 के बराबर है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे CH1 से। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ही कंडीशन हमारी चलेगी, क्योंकि एक कैरेक्टर पे इन दोनों में से कोई एक ही कंडीशन लग सकती है, या तो वो हमारा कैरेक्टर 1 के इक्वल होगा या तो वो हमारा कैरेक्टर 2 के इक्वल होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे एल्स इफ यूज़ किया। ठीक है, एंड में अपना क्या करेंगे, सिंपल रिटर्न कर देंगे जो हमारा स्ट्रिंग था उसी को। ठीक है, ठीक है, तो इसका एक बार हम कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इनपुट में स्ट्रिंग ले ली और कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 दोनों को इनपुट कराया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम सॉल्व फंक्शन में सबको पास कर दे रहे हैं, यानी स्ट्रिंग और दोनों कैरेक्टर्स को। फिर सॉल्व फंक्शन क्या कर रहा है, सबसे पहले तो वो लेंथ निकाल ले रहा है स्ट्रिंग की, एक फॉर लूप चला रहा है, और हम चेक कर रहे हैं अगर हमको कैरेक्टर 1 मिलता है स्ट्रिंग का कैरेक्टर तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे कैरेक्टर 2 से। एल्स केस में अगर हमको कैरेक्टर 2 मिलता है स्ट्रिंग में कहीं पे भी तो हम उसको कैरेक्टर 1 से रिप्लेस कर दें। फाइनली हमने यहाँ पे रिटर्न कर दी अपनी स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने शॉर्ट एग्जांपल में लिया है, एस और ए हमारे कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2 हैं, यानी CH1 CH2। तो इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जितने भी इनिशियली हमारे एस थे, ठीक है, वो सब ए से रिप्लेस हो चुके हैं, और जितने भी ए थे वो हमारे एस से रिप्लेस हो चुके हैं। ठीक है, ओके, तो हम जंप करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी क्या है, एक बार हम इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि चार्ल्स इज गिवन एन एरे ए, ही वॉन्ट्स टू फाइंड द काउंट ऑफ अकरेंसेज ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, हमको सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट का काउंट निकालना है। योर टास्क इज टू हेल्प हिम फाइंड एंड रिटर्न द इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द काउंट ऑफ अकरेंसेज ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। क्लियर है? ठीक, कुछ नोट यहाँ पे गिवन है। पहला नोट क्या है कि अगर एक एरे में सारे कैरेक्टर सेम है तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, दूसरा क्या है कि द एरे हैज़ ओनली कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स दैट इज इन सॉर्टेड ऑर्डर। मतलब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ, यहाँ नॉट एग्जैक्टली इन अ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आप कह सकते हैं, जैसे 1 2 2 3 3। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बोला जाएगा इसको, ये हमारा नॉन डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ अगर देखें तो 2 तक जा रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 3, तो ये नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में होगा, काइंड ऑफ सॉर्टेड होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें उस पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। n इज इक्वल टू 6, यानी यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 3 एंड 4 4। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, 3 3, और उसका काउंट कितना है, 2, तो 2 हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखें n इज इक्वल टू 4, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो अगर हम इनका देखें यहाँ पे तो ये सारे 2 2 2 2 ही है। मतलब क्या हुआ, कौन सी वाली कंडीशन लगी, ये वाली, कि एरे कंटेन सेम एलिमेंट, सारे एलिमेंट सेम है, तो हमने यहाँ पे 0 रिटर्न कर दिया। क्लियर है? नीचे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल में अगर n इज इक्वल टू 1 है,
तो मतलब एक ही कैरेक्टर है, एक ही कैरेक्टर है, तो मतलब वही हमारा लार्जेस्ट होगा, वही हमारा स्मॉलेस्ट होगा। सेकंड लार्जेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट का कोई केस ही नहीं बनता है, तो हम यहाँ पे जीरो रिटर्न कर देंगे। क्लियर है? तो इसकी अप्रोच एक बार समझते हैं हम। तो अप्रोच इसकी क्या है? सबसे पहले हम काउंट को जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। काउंट हमारा क्या है? काउंट है हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट्स की कितनी अकरेंसेज है वो स्टोर करेगा। ठीक है, फिर हमारा अप्रोच हम एक बार देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में एक एरे ले ली जो कि हमारी 1 2 3 4 4 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है 6। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में है तो जो लास्ट इंडेक्स यानी n-1 पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ होगा वो हमारा लार्जेस्ट होगा। सबसे पहला टास्क हमारा यही है कि हम लार्जेस्ट वाले को स्किप कर जाएं पीछे से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक वाइल लूप लिखेंगे, वाइल। ठीक है, IDX हमारी कहाँ पे इनिशियली n-1 पे, तो हम लिखेंगे वाइल IDX जब तक हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहती है। ठीक है, एंड array of IDX is equals to array of n-1। जो लास्ट एलिमेंट होगा हमारा वो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। जब तक हमारा ये है, जब तक ये कंडीशन है तब तक हम इंडेक्स को डिक्रीमेंट करते जाएंगे। तो मतलब हमारा इस वाले कंडीशन से हमारा क्या हो रहा है, इस वाली कंडीशन से हमारा जो लास्ट एलिमेंट है यानी जो सबसे लास्ट में पड़ा हुआ है यानी जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो स्किप हो जा रहा है। तो उसके बाद जो आएगा वो सेकंड लार्जेस्ट ही होगा। तो हम देखते हैं ज़रा इससे हमारा क्या होगा। तो IDX अभी हमारा अगर देखें तो 5 और लास्ट एलिमेंट भी 5 है, तो ये इक्वल है, तो स्किप कर जाएगा। अब हमारा IDX आ गया यहाँ पे। अब अगर हम देखें तो क्या अब IDX हमारा इक्वल है array n-1 के? नहीं इक्वल है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। यानी इंडेक्स अब हमारी कहाँ पे आ गई, 4 पे, यहाँ पे। तो जैसे ही हम इस लूप से बाहर आएंगे, जैसे ही ये टर्मिनेट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट था हमने उसको स्किप कर दिया। तो अब हमारी जहाँ पे इंडेक्स है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। बट ये भी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि हमारी जो इंडेक्स है वो लेस देन 0 चली गई हो। ठीक है, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हमारे जितने सारे एलिमेंट्स हो, सारे एलिमेंट्स अगर एरे में सेम है तो हम सारे एलिमेंट्स को स्किप कर देंगे, तो हमारी इंडेक्स 0 पे चली गई होगी। अगर ऐसा है तो हम उस केस में रिटर्न 0 कर देंगे सिंपली, क्योंकि हमको बोला गया है कि अगर सारे एलिमेंट सेम है तो हमको रिटर्न 0 करना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर इंडेक्स हमारी 0 से कम नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सारे एलिमेंट सेम नहीं पड़े हुए। तो अब हमारी इंडेक्स कहाँ पे है, एल्स केस में जो हमारी इंडेक्स है वो है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट पे। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, उस केस में हम काउंट करेंगे। उस केस में हम लिखेंगे वाइल, पहले तो एक हम टेम्प ले लेंगे स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक इंटीजर बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट स्टोर कर लेंगे, वो हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है, इंडेक्स पे। ठीक है, एरे ऑफ IDX। तो हमने सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है अपना वो सेकेंड लार्जेस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद हम काउंट कर लेंगे। इनिशियली काउंट हमारा 0 था, हम चेक करेंगे जब तक हमारा एरे ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू सेकेंड लार्जेस्ट है तब तक हम काउंट को भी इंक्रीमेंट करते रहेंगे और साथ ही साथ में इंडेक्स को भी डिक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, फिर जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा एल्स केस, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न काउंट। ठीक है, तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, अब देखते हैं इंडेक्स हमारी यहाँ पे आ गई, यानी हम यहाँ से टर्मिनेट कर गए। अब हम चेक करेंगे क्या इंडेक्स हमारी लेस देन 0 है, नहीं है, यानी ये वाला केस नहीं है। हम एल्स वाले में आएंगे। एल्स में सबसे पहले तो हम 4 को मार्क कर देंगे अपना लार्जेस्ट एलिमेंट, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। हमने 4 को सेकेंड लार्जेस्ट मार्क कर दिया। उसके बाद हम काउंट करने के लिए क्या करेंगे, जब तक हमारा 4 मिलता जा रहा है तब तक हम इंडेक्स को आगे बढ़ा रहे हैं और काउंट को भी बढ़ा रहे हैं। तो इनिशियली हमारा काउंट कितना था, अगर हम देखें यहाँ पे 0 था। ठीक है, तो हम चेक करेंगे इंडेक्स हमारा क्या हमारा 4 के इक्वल है, तो ऑलरेडी वो 4 पे ही है, तो 4 के इक्वल है, तो हमने काउंट को कर दिया 1। फिर हमने इंडेक्स को एक डिक्रीमेंट किया, इंडेक्स हमारा आ गया कहाँ पे, यहाँ पे। फिर से हम चेक करेंगे क्या हमारा इंडेक्स सेकेंड लार्जेस्ट जो कि हमारा 4 था उसके इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो हम काउंट की वैल्यू चेंज करेंगे, अब काउंट हो जाएगा हमारा 2। इंडेक्स फिर हमारा डिक्रीमेंट होगा, तो इंडेक्स हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 3 पे। क्या अब इंडेक्स हमारा सेकेंड लार्जेस्ट के इक्वल है, नहीं है, तो हमारा ये वाला वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। और जैसे ही ये वाला वाइल लूप टर्मिनेट करेगा हम तुरंत अपना काउंट की वैल्यू रिटर्न कर दे रहे हैं। तो हमारा काउंट में कितना है, काउंट में हमारा 2 है। तो इस एरे का अगर हम देखें तो इसका आंसर कितना निकल आएगा, 2। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है, एक बार तो इसको हम कोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे हमने n इनपुट कराया, उसके बाद n से इसकी एरे डिक्लेयर करके हमने पूरी एरे को इनपुट कराया, फिर सॉल्व फंक्शन में दोनों को हमने पास कर दिया। सॉल्व फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहले काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है, इंडेक्स हमारी लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये वाला वाइल लूप जो है ये और कुछ नहीं कर रहा है, ये हमारा स्किप कर रहा है किसको, लार्जेस्ट को। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट एलिमेंट को स्किप कर रहा है हमारा। ठीक है, एक बार हम उसको स्किप कर देंगे तो मतलब या तो हमारी इंडेक्स -1 पे चली जाएगी या तो इंडेक्स कहीं मिडिल ऑफ द एरे में पड़ी होगी। ठीक है, तो अगर हमारी इंडेक्स 0 से कम हो गई है, इसका मतलब तुरंत रिटर्न 0 कर देंगे क्योंकि सारे एलिमेंट सेम थे, इसका मतलब सारे ही लार्जेस्ट थे हमारे। ठीक है, एल्स केस में क्या कर रहे हैं, एल्स केस मतलब हमको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो हमने फॉर सपोज टेम्प ले लिया, टेम्प मतलब यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो हमने सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट स्टोर कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि करंट इंडेक्स से जहाँ पे अभी हम हैं वहां से लेकर के कितने और एलिमेंट्स हैं जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट से सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई डी एक्स इक्वल टू टेम्प, जब तक हमको इक्वल एलिमेंट्स मिलते रहेंगे अपना काउंटर बढ़ाते रहेंगे और इंडेक्स डिक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा काउंटर में उतनी बार, तो काउंटर हमारा उतनी बार इंक्रीमेंट होगा जितनी अकरेंसेस हैं सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट की। ठीक है, एंड में अपना काउंट रिटर्न कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार करके देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया है एरे का साइज 1 और एरे में सिर्फ 1। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रिटर्न होना चाहिए क्लियरली। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रिटर्न हो रहा है। लेट अस सपोज हमने एरे का साइज ले लिया 5। ठीक है, और 1 2 3 3 4। ठीक है, तो अब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट की अकरेंसेस कितनी है, 2 बार। ठीक है, मैंने स्पेस नहीं दी है बीच में। ओके, तो एक बार रन करके इसको देखते हैं। आंसर हमारा 2 आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे 2 आ रहा है क्यों, क्योंकि 3 इज द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट और 3 की अकरेंस हमारी 2 बार है। क्लियर है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।